सभी भक्तों को जय सीताराम। संसार में हर एक व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, जोगी बन जाता है, लेकिन एक बात है, एक शब्द आता है सरल। आदमी सब कुछ बन सकता है लेकिन सरल नहीं बन पाता है। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सरल होता है, जो सच्चे भाव से हमें भजता है, हम उसी को प्राप्त होते हैं, हम उसी को मिलते हैं। आदमी थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज हो जाता है क्योंकि उसे अपने अपमान से बहुत कष्ट होता है, लोगों के वार्तालाप से बहुत कष्ट होता है। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी गंगा जी के तट पर किनारे पर स्नान करके आके बैठे और पूजा पाठ करने लगे। तब तक गांव के कुछ लड़के आते हैं। लड़कों को मजाक सूझा कि क्यों ना हम बाबा जी के साथ में हंसी करें। लड़के क्या करते हैं कि बाबा जी के ऊपर बारी से बारी थूकने लगे। बाबा जी क्या करते हैं कि कुछ भी अपशब्द ना कह करके, बल्कि बाबा जी बार बार जाके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। धीरे धीरे बाबा जी ने 11 बार गंगा जी में डुबकी लगाई। तब तक लड़कों के परिवार की स्त्रियां आ गई, माता लोग आई। उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा ये हरकत कर रहा है, आकर के बाबा जी से माफ़ी मांगी। कहा कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा बेटा तो अज्ञान है, ना समझ है, क्योंकि बार बार आप पे थूक रहा है और आप फिर भी हमारे लड़का को कुछ भी अपशब्द ना कह करके साधारण भाव से, सरल भाव से जा करके आप स्नान कर लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि देवी, किसे क्या कहें, इनके बच्चों के कार्य में दोष नहीं है। बोले कैसे? गलत किया है, गलती की? बोले नहीं, गलत नहीं किया। अगर आज बच्चों ने हम पर बार बार थूका ना होता, हमारे साथ में ऐसी हरकत ना करते, तो हम 11 बार गंगा मैया में डुबकी न लगाते, क्योंकि ठंडा का समय है। और इन्हीं की वजह से 11 बार हम गंगा जी में डुबकी लगाए, स्नान किए। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि आदमी 5 डुबकी तो लगा नहीं सकता, और हम तो इनकी वजह से 11 बार डुबकी लगाए हैं, 11 बार स्नान किए हैं। तो गंगा मैया की कृपा प्राप्त हुई है, इसीलिए इन बालकों को कोई दोष नहीं। जब बाबा जी का ये सरल भाव बच्चों ने समझा, माताओं ने समझा, जा कर के महात्मा जी को चरण वंदना किया कि महाराज आप जैसे व्यक्ति ज्ञानी ध्यानी सरल स्वभाव के संसार में कहाँ दिखते हैं। और अगर सब सरल हो जाएं तो भगवान सभी को मिल जाए ना, इसलिए सभी को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सब व्यक्ति सब कुछ बन जाता है लेकिन कभी सरल नहीं बन पाता है। सरल शब्द जितना कहने में सरल है, उतनी ज़्यादा इसको समझना कठिन है। क्योंकि भगवान भी रामचरितमानस में एक जगह सरल बने हैं। कब? जिस समय शिवरी के यहाँ बेर खाने के लिए गए, तो उसमें सरल भाव से, यानी हम राजकुमार हैं, राजा के लड़का हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं या विष्णु अंश अवतारी हैं, कोई भी मन में भावना रख करके सरल भाव से शिवरी जी के बेर खाए। तो वही महात्मा जी बताते हैं कि अगर हम सरल बन करके भगवान को भजेंगे, परमात्मा को भजेंगे, तो भगवान जरूर हमें अपने दर्शन देगा और अपने भक्तों की लिस्ट में हमारा नाम जिंट करेगा। इसलिए सभी भक्तों को सरल बनना चाहिए, कभी किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। छोटा बन के देखो, जीवन में खुशी मिलेगी। और अगर अहंकार के बस बड़े बन जाओगे तो जो भी पास में है वो भी चला जाएगा। प्रेम से बोले संत भगवान की जय।